नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। स्टेनोग्राफर और ड्राइवर का पेपर दोस्तों कंप्लीट हो गया है 10 और 11 दिसंबर में। अब जो पेपर हमारे पास बचे हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी के पेपर बचे हैं। तो पहले दोस्तों हम इस पे बात करेंगे कि इसका कट ऑफ किस तरीके से जा सकता है, कितना जा सकता है और पेपर किस हिसाब से आया था। उस हिसाब से ग्रुप सी और ग्रुप डी का भी आइडिया लग सकेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा दोस्तों ने फॉर्म फिल किए हुए हैं, तो उनको भी एक आइडिया लगेगा कि किस तरह की तैयारी आगे से हमें कंटिन्यू करनी है। चलिए बात करते हैं दोस्तों हम स्टेनोग्राफर की कट ऑफ के ऊपर। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कितना सेफ स्कोर लोगों ने अटेम्प्ट किया है, जिस हिसाब से लोग बता रहे हैं। हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामान्य ज्ञान के 25-25 नंबर थे, और यहाँ समय की कमी थोड़ी खली है पेपर को देखते हुए, क्योंकि मैथ बहुत टाइम टेकिंग था और हिंदी जीके के भी सवाल काफी टाइम टेकिंग थे। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि किसी भी लेवल पे पेपर आसान था। आसान तो कुछ भी नहीं था, बस हिंदी थोड़ी आसान मुझे लगी थी यहाँ पर, और थोड़ा सा जीके के कुछ क्वेश्चन बड़े आसान थे। ठीक है ना। तो 90 मिनट का समय दोस्तों, काफ़ी सारे दोस्तों को समय की कमी यहाँ पर इस बार खल गई है, क्योंकि पेपर बहुत टाइम टेकिंग है, बड़े बड़े क्वेश्चन बना रहा है और काफ़ी मतलब समय जा रहा है एक एक क्वेश्चन के ऊपर। तो हिंदी की अगर हम बात करें कि सेफ स्कोर हिंदी में कितना दोस्तों ने किया है और कितना सेफ स्कोर रह सकता है यहाँ पर, तो लगभग दोस्तों 25 में से 22 नंबर जिस भी दोस्त ने करे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो यहाँ पर है ना, एकदम परफेक्ट स्कोर इसको माना जाएगा। अंग्रेजी बहुत ज़्यादा आसान नहीं थी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक थी। जो लोग अंग्रेजी का अध्ययन अच्छे से करके गए थे या जो अंग्रेजी जानते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन जिनकी अंग्रेजी थोड़ी सी कमज़ोर है उनको दिक्कत आई है यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पे 18 नंबर लगभग होने चाहिए। 18 नंबर अगर आपने स्कोर किया है तो एकदम परफेक्ट स्कोर माना जा सकता है, बिल्कुल बढ़िया वाला। गणित की बात करें तो गणित बहुत टाइम टेकिंग था। 7 से 8 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनका सॉल्व करके आंसर निकाला जा सकता था जल्दी से, लेकिन बाकी जो 15 से 16 क्वेश्चन थे वो तो बहुत लेंथी क्वेश्चन थे। एसएससी सीजीएल लेवल के क्वेश्चन थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि सीजीएल मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं या बैठे हुए हैं इसमें। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे दोस्तों जिस भी दोस्त के 15 अटेम्प्ट किए हैं, मतलब 15 बच रहे हैं कट फिट के, तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर भी 18 नंबर अगर हो जाते हैं तो सही स्कोर माना जाएगा। तो लगभग 68 के आसपास दोस्तों ये स्कोर रहना चाहिए, मतलब 68, 65 और 70 तक अगर आपका स्कोर है तो दोस्तों आप बिल्कुल अपने स्टेनो की तैयारी कर सकते हैं, टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट लिस्ट कर लिए जाएंगे। इस बार बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि एक तो फॉर्म कम है, वैकेंसी पहले से दुगनी से भी ज़्यादा है और बच्चे पहले से कम हैं। लगभग 34 से 35 हज़ार लड़कों ने यहाँ पर फॉर्म डाला है, मतलब जो एग्जाम में कंडक्ट हुए हैं, और उसमें से 5 गुना बच्चे कम से कम क्वालिफाई होंगे। तो मान के चलो 1100 कुछ वैकेंसी आपकी, 1187, 5,500-6 हज़ार बच्चा आपका क्वालिफाई हो जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों बड़े आसानी से आपका नंबर आ जाएगा। अगर आप 65, 70, 68 और जो एससी वगैरह के दोस्त हैं, वो हम कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे, तो वो थोड़े कम नंबर पे भी आ रहे हैं, तो वो भी स्टेनो की तैयारी दोस्तों शुरू कर दें। समय आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। आपको पता है कि इसने 15 दिन के अंदर ही अंदर एग्जाम करा लिया है फॉर्म डालने के। एनटीए करा रहा है दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, बड़ी खतरनाक एजेंसी है, मतलब काफी पॉपुलर एजेंसी है। आईआईटी, नीट वगैरह के एग्जाम कराती है, कैट वगैरह के एग्जाम कराती है, यानी कि बड़े बड़े प्रतिष्ठित एग्जाम जो भारत में होते हैं उन सबको एनटीए कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और काफी मतलब इसकी साख है अपने आप में। एक तो ये पेपर को बहुत लॉजिकल बनाती है, दूसरा ये रहता है कि अगर एनटीए करा रहा है तो एग्जाम लीक नहीं होगा, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है अपने आप में। तो एनटीए करा रहा है तो पेपर का लेवल तो आपने देख ही लिया होगा, अगर आप स्टेनो दे करके आए हैं तो। अगर आप ग्रुप सी और ग्रुप डी देने जा रहे हैं तो आप पेपर देख लें एक बार, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, लोगों ने डाल रखा है, या टेलीग्राम पे मैं भी डाल दूंगा। पेपर आप देख के समझ जाएंगे कि किस तरह का पेपर आ रहा है। ड्राइवर का पेपर इससे भी हार्ड था, फिर इसके बाद इसका भी पेपर मतलब ठीक ठाक बनाया था। ड्राइवर का तो मतलब जिस तरह से वो ग्रुप डी का पेपर था उस हिसाब से बहुत हार्ड पेपर वो माना गया था। चलिए अब हम आ जाते हैं दोस्तों कट ऑफ के ऊपर। तो कट ऑफ में दोस्तों अगर आप दोस्त 65 से 70 के बीच में जनरल में जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, एकदम आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। बस उधर आप स्टेनो में और टाइपिंग में मेहनत कर लेना, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करने की कोशिश करना। यहाँ पर तो आप इतने नंबर पे हैं तो मेरे ख्याल से शॉर्ट लिस्ट हो जाने चाहिए। बच्चे भी ज़्यादा नहीं है इसमें। ओबीसी यहाँ पे 65 से 68 के बीच में है दोस्तों, कम से कम इतने नंबर उनके बन रहे हैं तो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। ये लोग अगर 60 से 62 के बीच में भी आ रहे हैं एससी वाले, तो इनका हो जाना चाहिए। 60 से 65 के बीच में अगर ये लोग आ रहे हैं तो इनका भी हो जाना चाहिए। एसटी की बात करें तो दोस्तों एसटी 60 से लेकर के 58 तक के बीच में हो जाना चाहिए, क्योंकि अब एसटी में भी काफ़ी सारे फॉर्म लोग डालते हैं, तो इतनी कम ज़्यादा कट ऑफ एसटी की नहीं जाएगी। हो सकता है ये 55 के आसपास भी लग जाए। महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं की कट ऑफ लगभग ओबीसी के ही आसपास जाएगी, 65 से 68 के आसपास, क्योंकि महिलाओं की कट ऑफ लगातार देखी जा रही। पिछली बार हाई कोर्ट में भी महिलाओं की कट ऑफ ओबीसी से भी ज़्यादा गई हुई है, ठीक है ना। तो महिलाएं कम ना मान के चले, महिलाओं के भी खूब ठीक ठाक इसमें फॉर्म पड़े हुए हैं। तो अगर दोस्तों आप इन नंबरों के बीच में आ रहे हैं, इतने नंबर अगर आपके बन रहे हैं
तो आप बिल्कुल सेफ हैं। आप अपने स्टेनो टाइपिंग की तैयारी करते रहिए और बहुत जल्द इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट आ जाएगा और जनवरी में ही ये स्टेनो टाइपिंग के लिए बुला लेगा, ये मान के चलिए आप। और तैयारी में अभी से लगे रहिए। अगर आपके 50 से नीचे बन रहे हैं, 55, 50, तो दोस्तों आपके चांस काफ़ी कम है, क्योंकि जनरल में 50-55 वाले का चांस नहीं बनेगा। इतनी कम मेरिट नहीं जाएगी। पेपर हार्ड था लेकिन इतना हार्ड नहीं था कि इतना स्कोर नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। पेपर अगर आसान आ जाता तो यही कट ऑफ लगभग 75-80 के आसपास पहुंचती। पिछली बार का रिकॉर्ड उठा के आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ग्रुप सी और ग्रुप डी। तो भैया ग्रुप सी में मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे थोड़े कम हैं और स्टेनो में थोड़े से फॉर्म कम पड़ते हैं, ज़्यादातर देखा गया है। ग्रुप सी में भैया सीधा इंटर और ट्रिपल सी मांगा गया है, तो यहाँ पे लाखों की संख्या में फॉर्म है, ठीक है ना। तो इन दोस्तों को मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपनी अंग्रेजी मैथ को बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाइएगा, क्योंकि अंग्रेजी और मैथ में ही वो आपको फंसा रहा है। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन बना रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब टाइम टेकिंग, जिससे कि लगे कि आप क्वेश्चन में फंस जाएं, मतलब आपका टाइम खराब हो क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन बना रहा है। मतलब जो पीसीएस में बनाए जाते हैं ना मिलान करने वाले क्वेश्चन, एक फिर पूछ लेता है, एक क्वेश्चन दे देगा, एक में 4-4 क्वेश्चन पूछ रहा है, एक प्रश्न में 4-4 क्वेश्चन पूछ रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था जैसे इंग्लिश में, उसमें 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लिए, तो फिर उनको मिलान करके सही आंसर बताओ। एक एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चनों को मिला करके पूछ रहा है, तो टाइम टेकिंग तो अपने आप ही हो जाएगा। और मतलब वो लॉजिकल ज़्यादा पूछने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो किताबी ज्ञान से हट करके लॉजिकल ज़्यादा पूछने का प्रयास आपसे कर रहा है, कि मतलब बच्चे की तार्किक क्षमता को कैसे करके आंका जाए। रीजनिंग नहीं है, फिर भी उसमें ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो बड़ा एकदम, मैंने पूरा पेपर देखा है तो मुझे लग रहा था कि हाँ भाई पेपर ठीक ठाक है। तो ग्रुप सी वाले बिल्कुल तैयार हो जाएं भैया। 17-18 तारीख में आप लोगों का एग्जाम है। 17 तारीख को ग्रुप डी वाले तैयार रहें। और ग्रुप डी का भी लेवल इस बार ऐसा नहीं रहेगा कि कोई पत्ती पूछ लेगा, ये पत्ती का नाम बताओ क्या है, पूछ लेगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, राष्ट्रीय पशु कौन सा, ये कुछ नहीं पूछेगा। इस बार भैया ग्रुप डी का भी ठीक ठाक, और ग्रुप डी में फॉर्म भी ठीक ठाक भरे गए। लगभग 2.5 से 3 लाख के आसपास फॉर्म है यहाँ पर। तो मैं मान के चलता हूँ कि कम से कम 2.5 लाख बच्चा इस ग्रुप डी के एग्जाम में बैठेगा। तो ग्रुप डी का सपना जो लोग देख रहे हैं, इस बार आपको अच्छी खासी ताकत लगानी पड़ेगी, अच्छा खासा ज्ञान इकट्ठा करके जाना पड़ेगा, तब जाकर के आप चपरासी के लिए क्वालिफाई करेंगे। समझ में आ रही है बात। तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें दोस्तों। और ये सबक हम यहाँ से सीख सकते हैं ड्राइवर से और स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम हुआ है, एक बढ़िया एग्जाम्पल हमारे पास। और अच्छी बात यह है कि हमें ये पता चल गया है कि एग्जाम किस तरीके से आ रहा है। तो थोड़ा सा सुधार अभी किया जा सकता है, मेहनत रिवीजन किया जा सकता है, मैथ में नंबर अच्छे खासे बनाए जा सकते हैं, क्योंकि आप पैटर्न को समझने का प्रयास करें, इंग्लिश में थोड़ी मेहनत करें, जीके को अच्छे से पढ़ें, ल्यूसेंट वगैरह को एक बार अच्छे से पढ़ जाएं, और हिंदी पर भी ध्यान दें, क्योंकि हिंदी के भी ठीक ठाक वाले क्वेश्चन वो बना रहा है। ठीक है, अगर सर्वनाम से क्वेश्चन पूछ रहा है तो 3-4 तरह के सर्वनाम मिला करके एक आंसर निकलवा रहा है, इसका मतलब आपको पूरा सर्वनाम आना चाहिए। अगर वो उपसर्ग से भी पूछ रहा है तो उपसर्ग में भी 3-4 क्वेश्चन बना रहा है, वहां से मिला के फिर आपको बताना है कि इसका ये ठीक है, इसका ये ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन वो मिला दे रहा है और तब आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। तो आप सभी लोगों के साथ दोस्तों हमारी दुआएं हैं। आप अच्छे से तैयारी करिए, आप लोग सेलेक्ट होंगे और जल्दी से सत्र न्यायालय में बैठने का मौका आपको भगवान देगा। तो मुलाकात होगी दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में एक अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।